कार्यकर्ताओं के मानदेय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 1500 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन कमलनाथ सरकार ने इसे कम कर दिया था। अब दोबारा 1500 रुपए बढ़ाने की मांग को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा क्रमबद्ध आंदोलन किए जा रहे हैं। ये बात पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत ने कही। मध्य प्रदेश की पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने मध्य प्रदेश में काम करने वाली आंगनवाड़ी बहनें, कार्यकर्ताओं, सहायिका 1,80,000 से ऊपर उनकी संख्या है, उनका 1500 रुपया पिछले बजट में, जो बजट कमलनाथ सरकार ने पेश किया था, उसमें 1500 रुपया प्रतिमाह कम कर दिया गया है। जो माननीय शिवराज सिंह जी ने चुनाव से पहले बढ़ाया था, उसको उन्होंने कम कर दिया गया। इस विषय को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन हुआ और आंदोलन होने के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री से इसके अलावा भी अन्य और मुद्दे, इसी प्रकार अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान, संविदा वाले, आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता और सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं और बिजली के क्षेत्र में काम करने वाले जो संविदा कर्मचारी है, इन सारी बातों के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी से उपचुनाव के पहले 4-5 नवंबर में उससे विस्तार से चर्चा हुई। उनको ज्ञापन भी सारे संगठनों की ओर से दिए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि चुनाव के बाद बैठ करके इन सारे मुद्दों का निराकरण करेंगे। चुनाव के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था, बुला करके बातचीत भी हुई, मगर अभी काफ़ी लंबा समय हो गया, अभी तक इन मुद्दों का निराकरण नहीं हो रहा है। इसलिए सभी जो आंदोलन की शुरुआती हो रही है, जैसे सहकारिता के क्षेत्र में आंदोलन हो रहा है, आंगनवाड़ी के क्षेत्र में कल पूरे मध्य प्रदेश में ज्ञापन दिया जाएगा, तो पूरे इसी प्रकार अन्य संगठन भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आपके माध्यम से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि जो बात चुनाव से पहले हमने बैठ करके इन सारे संगठनों से की है, उसके संबंध में थोड़ा विचार करें। विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी तो चाहते हैं कि सारे मुद्दों का विभाग स्तर पर, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे महिला बाल विकास विभाग हो या सहकारिता विभाग हो, विभाग की ओर से इस मामले में सहयोग नहीं किया जा रहा है। मैं यही अपेक्षा कर सकता हूं कि आने वाले समय में विधानसभा सत्र से पहले इस सारे बिंदुओं पर चर्चा करके निराकरण हो जाए, अन्यथा सारे ही संगठन इस स्थिति में आ गए हैं। जैसे आज उज्जैन में अतिथि शिक्षकों का पूरे 52 जिलों का अध्यक्ष महामंत्री आज एकत्रित हो रहे हैं, उनकी बैठक हो रही है। इसी प्रकार अतिथि विद्वानों की 2 दिन पहले भोपाल में बैठक हुई है। आंगनवाड़ी कल आंदोलन कर रही है, सहकारिता का आंदोलन चल रहा है, संविदा वाले भी भोपाल में लगातार, स्वास्थ्य वाले भी आंदोलन कर चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में अपेक्षा है कि सरकार जल्दी इसमें इंटरफेयर करके इन सारी समस्याओं का समाधान करेगी। तो जनहित में सबका हित है। इसमें प्रदेश की कोरोना के पीरियड में इन सारे विभागों ने पूरी ईमानदारी और पवित्रता के साथ में काम किया। बड़ा दुखद विषय है कि स्वास्थ्य विभाग के लोगों को जो सरकार ने 10,000 रुपये देने की जो घोषणा की थी, उनका भुगतान भी आयुष विभाग के, स्वास्थ्य विभाग के, संविदा के लोगों को उनका भुगतान भी नहीं हुआ। इसकी अपेक्षा यही है सरकार से कि जल्दी से जल्दी इसका निराकरण करें। धन्यवाद। पोरवाल मित्र मंडल द्वारा वैलेंटाइन डे के अवसर पर गोपाल गौशाला में गो सेवा की गई। डॉक्टर सुनील चौधरी ने कहा कि पोरवाल समाज के युवाओं ने वैलेंटाइन डे को गौ माता की सेवा के रूप में मनाया। भैया इधर आओ। यस ओवर। आज वैलेंटाइन डे के उपलक्ष्य में पोरवाल मित्र मंडल द्वारा गायों को खली और कपासी खिलाकर एक नेक कार्य किया जा रहा है। वैलेंटाइन डे को एक नया स्वरूप देकर पोरवाल मित्र मंडल, मैं तो कहता हूं कि पोरवाल मित्र मंडल को ये पूरी मुहिम चलानी चाहिए पूरे भारत में कि आज का दिन वैलेंटाइन डे के रूप में गायों के लिए किया जाना चाहिए, जिससे कि पूरे भारत में सभी लोग वैलेंटाइन डे को ना कि फूल देकर बल्कि गायों को खली और कपासी खिलाकर मनाएं और इसको एक नया स्वरूप प्रदान करें। इसके लिए मैं पोरवाल मित्र मंडल और सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद।
आज पोरवाल मित्र मंडल द्वारा गोपाल गौशाला में फल और हरा चारा का वितरण किया जा रहा है और सभी उपस्थित मित्रगण यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन सभी का धन्यवाद, आभार। आज 14 फरवरी को पोरवाल मित्र मंडल नागदा द्वारा यहाँ गोपाल गौशाला में गायों को खल गुड़ का भोजन कराने के लिए एकत्रित हुए हैं सभी सदस्यगण। सभी पोरवाल मित्र मंडल के सदस्य एवं सभी युवा साथी पोरवाल समाज के यहाँ एकत्रित हुए हैं हम कि गायों को भोजन कराकर गौ माता का आशीर्वाद प्रदान ले, और हम वैलेंटाइन डे को हिंदू संस्कृति के अनुसार मनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी तारतम्य में आज ये आयोजन रखा गया है। सभी पधारे हुए युवा साथियों का स्वागत है, आभार। आचार्य प्रतीक सागर महाराज का भव्य मंगल प्रवेश। संतों का आना बहार जैसा लगता है, संतों का बैठना त्योहार जैसा लगता है। ये बात प्रतीक मुनि श्री 108 श्री प्रतीक सागर जी महाराज ने जैन कॉलोनी में धर्म सभा के दौरान कही। उनके लिए स्वागत श्रृंखला शुरू करता हूं। सर्वप्रथम आचार्य भगवान श्री प्रतीक सागर जी महाराज साथ में हमारे वरिष्ठ भाजपा सदस्य श्री तेज बहादुर, हम सब के आराध्य जैन गुरुवर के नगर आगमन पर आज हम सभी उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, आशीष वचन लेने के यहाँ उपस्थित थे। जैन गुरु मुनिवर के चरणों में वंदन करता हूँ। विराजित आचार्य भगवंतों के चरणों में सतत वंदन। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। निश्चित तौर पर जब कोई संत हमारे सामने रहे तो वहाँ बोलने का कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। मैं तो केवल आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि हमें आचार्य श्री का मार्गदर्शन ऐसा मिले कि हमारा जीवन भी बदल जाए। और 16, 17 और के चरणों में शत वंदन। आचार्य पुष्पदान सागर जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदना। पाठ पर विराजित आचार्य देव धर्मभूषण जी महाराज साहब एवं प्रतीक सागर जी महाराज के चरणों में कोटिशा वंदना। आदरणीय महाराज साहब को मेरा नमस्ते। जैसा कि 3 दिन हम किरण टाकी चौराहे पे जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, सभी से निवेदन है कि उस कार्यक्रम में बहुत अच्छा लाभ लेवे। धन्यवाद। डॉक्टर साहब धीरज जी आप भी बता रहे हैं। नमो उपध्यायाणं नमो लोए शब्दशाहूणं ऐसो पंचणमुक्कारो सब पावपणासिनो मंगलाणं च सौवेशिं परमो वै मंगलम् परमो वै मंगलम्
मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम पुष्पदंताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। आदिनाथ भगवान की कल का आप लोगों का उपवास। आलोट नगर स्थित पाकिजा मोबाइल शॉप पर चोरी की वारदात का खुलासा, पुलिस के हत्थे चढ़े मोबाइल चोर। आलोट नगर स्थित राजेंद्र चौक पर पाकिजा मोबाइल शॉप पर 2 दिन पूर्व अज्ञात बदमाशों द्वारा मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। पाकिजा मोबाइल शॉप से लगभग 8 से 9 मोबाइल चोरी हुए थे, जिसकी सूचना और फरियादी द्वारा आलोट थाने पर दी गई थी, जिसके बाद लगातार पुलिस जांच कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर उक्त घटना में 2 आरोपियों को महिदपुर से आलोट पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद एक और सहयोगी को आलोट से गिरफ्तार किया। इस प्रकार कुछ 65,000 के मोबाइल की चोरी की वारदात में 3 आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। 12 फरवरी की दरमियानी रात्रि को फरियादी आजाद से की मोबाइल शॉप है, आजाद मोबाइल शॉप राजेंद्र चौक पर, जहां पर मोबाइल के कुछ अज्ञात लोगों ने चोरी ताला तोड़ के चोरी कर ली 8 मोबाइलों की। थाने पे जब रिपोर्ट हुई तो फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने FIR पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचनाओं से पता चला कि आलोट के ही कुछ 3 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। 2 लोगों को महिदपुर से जाकर पकड़कर पूछताछ की गई और एक व्यक्ति को यहाँ आलोट के से पूछताछ की गई। कुल टोटल 3 लोगों को पकड़कर जब पूछताछ की गई तो उन्होंने उस चोरी को करना स्वीकारा और तीनों आरोपियों से 8 महंगे मोबाइल, जिनकी कीमत करीबन 65,000 के करीब थी, जब्त किए गए हैं। आरोपियों को गिरफ्तार कर आज न्यायालय पेश किया गया है। सर, इनके द्वारा क्या पहले भी किसी प्रकार की कोई चोरी की वारदात की गई? कुछ आपराधिक रिकॉर्ड बताए हैं तो उनकी जांच की जा रही है। खारशोद के प्राचीन प्रसिद्ध खेड़ापति हनुमान मंदिर निर्माण करोड़ों की लागत से हो रहा है, जिसका शिलान्यास महाराज श्री श्री 1008 श्री मंगलदास जी महाराज के कर कमलों से हुआ। हाँ, लेडीज में आगे निकल जाओ ना। शिलान्यास के पूर्व शहर में कलश यात्रा निकाली गई।